8 देखिए, परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर तथा y बराबर मोड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं, इसका पहले फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। x अक्ष यह हो जाएगा आपका y अक्ष, ठीक है। चलिए x डैश y डैश, परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो उसका समीकरण कुछ इस तरह से, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और दूसरा y बराबर मोड x, तो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो y बराबर प्लस x की बात करेंगे तो ऐसे, और y बराबर माइनस एक्स की बात करेंगे तो वो इस तरह से जाएगा, ठीक है। चलिए यह 0 हो जाएगा, 0 0 ओ का, और यहाँ पे a बिंदु देते हैं, यह b बिंदु देते हैं। आपको प्रतिच्छेद बिंदु सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा। अगर मैं केस पहला ले लूँ, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर, और तथा दूसरा जो है y बराबर x ले लो, प्लस वाला ले लो, इधर की नहीं, मैं इधर की सिर्फ बात करता हूँ, तो a का निर्देशांक निकल जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर में x हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, उसको इधर लाते हैं, x कॉमन x माइनस 1 बचेगा। x का वैल्यू एक 0 और एक 1, तो एक तो 0 यहाँ है और 1 यहाँ होगा। अच्छा, x बराबर में 1 रखेंगे तो x बराबर 1 पर y बराबर भी 1 हो जाएगा, और x बराबर 0 पर y बराबर भी 0, तो ये आपका 1,1 हो जाएगा, और 0,0 यहाँ हो गया। उसी तरह से अगर इधर की बात करेंगे तो यहाँ से हमें कोई वैसे मतलब खास नहीं है, -1,1 होगा। अगर लिखना चाहो तो हमें इसका और इसका क्षेत्रफल निकालना है, टोटल छायांकित भाग का। तो मैं इस पे से एक लंब खींच देता हूँ नीचे की ओर, एक हिस्से का निकालूंगा, उसी में 2 से गुना कर दूंगा तो आ जाएगा। इसका अगर निकालूंगा 2 से गुना कर दूंगा तो टोटल नहीं हो जाएगा जी। चलिए इसका नाम यहाँ सी देता हूँ, बी तो उधर दे चुका हूँ, सी, इसका निर्देशांक 1,0। चलिए ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ डी, और अब लिखता हूँ ODAO का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक गया है, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए ये 0 से 1 तक गया है, हम लोग को इस पूरे में से इसका क्षेत्रफल घटा देना है, खाली स्थान जो देख रहे हैं, यानी हमें करना होगा एरिया ऑफ OCAO में से घटा देना है एरिया ऑफ OCADO, इसका क्षेत्रफल घटा देना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। इसका हो जाएगा आपका 0 से लेके 1 तक, और किसके द्वारा बना है, तो ये y बराबर x, इसका समीकरण वही ना है जी, माइनस यह वाला किसके द्वारा बना है, तो ये भी 0 से 1 तक गया है, लेकिन यह बना है एक्स स्क्वायर द्वारा, ठीक है, एक्स स्क्वायर द्वारा। चलिए अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1, यहाँ आएगा 1/2 माइनस 0, तो 1/2 ही लिखते हैं, और यहाँ 1/3 माइनस 0 यानी 1/3 ही लिखते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ आ जाएगा आपका 3 माइनस 2, 1/6 वर्ग इकाई, तो ये आधे हिस्से का हुआ। तो हमें टोटल का निकालना है ना जी, छायांकित भाग का, तो लिख देंगे इसको और इसको दोनों को, है ना। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2 और गुना में जो हमने अभी पहले निकाला था, किसका, ODAO का क्षेत्रफल से गुना कर देंगे। तो चलिए 2 गुना में 1/6 कट जाएगा, यहाँ से 1/3 वर्ग इकाई, 1/3 वर्ग इकाई यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आ गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन